कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया था। फिनोटाइप हो गया था, जीनोटाइप हो गया था आपका, और आपका मोनोहाइब्रिड हो गया था। हाँ हाँ हो गया था ना वो मोनोहाइब्रिड। ये आप ही लोग के प्रजाति है ना? मर जाएगी बेचारी देखते देखते। उसका ना चटनी बना लो और सब्जी के साथ और ये दाल चावल के साथ खा जाओ। हमारे पास एक वर्ड आता है पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर शब्द जिस बंदे ने दिया था उसका नाम ही है पन्नेट। हाँ पन्नेट, पन्नेट स्क्वायर शब्द जिस बंदे ने दिया था उसको बंद कर दीजिए, उसका नाम ही है पन्नेट। हाँ बस। और इसमें क्या होता है सर जी कि जो हम लोगों ने कल क्रॉसिंग कराया था ना, जो क्रॉसिंग कराया था, जैसे हमारे पास मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है कि हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ को लिया गया। अब सवाल आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? एक ऐसा क्रॉस, जरा देखिए तो इसको नाम से ही आप पकड़ लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक हाइब्रिड बनाना, राइट। अगर सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के अगर दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराना, दो प्लांट्स के सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉसिंग कराना, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या? मोनोहाइब्रिड। अब सिंगल यानी कि सिंगल कैरेक्टर को लेना, सिंगल कैरेक्टर को लेना, कैरेक्टर तो समझ में आ रही है बात कि कैरेक्टर क्या चीज होता है? अब कैरेक्टर और ट्रेट बताने की तो जरूरत नहीं है ना। यानी कि हमारे पास ये कौन सा कैरेक्टर है? लेंथ, लेंथ है ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ना। एक कैरेक्टर को, प्लांट के सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया और हमने दोनों के बीच में क्या कराया? क्रॉसिंग कराया। मेंडल कहते हैं कि जब मैंने पहली बार आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग मतलब एक क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज बीइंग ट्रीटेड टू ऑब्जर्व द कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो पैरेंटल जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, ट्रू ब्रीडिंग इज इक्वल टू होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग इज इक्वल टू होमोजाइगस। याद रखिएगा, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। दोनों एक ही चीज है, यानी कि दो हमारे पास आपका इसमें दोनों जीन्स जो है वो सेम तरह के हैं, तो इसी को बोलते हैं ना होमोजाइगस। इसमें भी हमारे पास सेम तरह के हैं, तो इसी को बोलते हैं जो होमोजाइगस। अगर इसको इसके साथ क्रॉसिंग कराया गया जिसमें दोनों के दोनों सेम तरह के हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से जब देखा तो आपको पता है कि गैमेट में हाफ हो जाता है, गैमेट में हमारे पास हाफ हो जाता है। यहां से आगे हमारे पास टी, ये हमारे पास था। कौन तो स्मेल लगाया है, पूरा सेंट लगाया है, क्यों महक रहा है हो? 7 दिन से नहा लेना है कौन? आप हैं? मैं बेहोश हो जाऊंगा पूरे यहीं पे। अब ये हमारे पास क्या है? गैमेट है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग कराया गया, अब जरा ध्यान से देखिएगा पूरा, यही से हम बात करेंगे कि पन्नेट स्क्वायर क्या है। जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराया गया तो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आया वो कैसा आया? टॉल आया। लेकिन टॉल में से कैसा आया? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस ना।
हेट्रोजाइगस को एक चीज और बोला था हम लोगों ने, हाइब्रिड, याद आ रहा है? यानी यहां पे जो टॉल है इसको लिख सकते हैं हाइब्रिड टॉल। मैंने क्या बोला था वहां पे? मोनो हाइब्रिड। मोनो माने सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिड को के जो क्रॉसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यानी हमारे पास यहां पे जो कैरेक्टर्स आया वो हमारे पास ये कौन सा जनरेशन होगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, इसी को बोलते हैं ना। अब हमारे पास क्या किया, अब जरा देखिए चीजें क्या हो रही है, बहुत ही आसान तरीका हो गया। अब यहां पे क्या कराया गया, F1 जनरेशन जो कि हमारे पास हाइब्रिड टॉल था, ये हेट्रोजाइगस टॉल था, और इसको क्या कराया गया? सेल्फिंग कराया गया। मैंने सारे वर्ड्स कल यूज कर लिए थे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? उसी का उसी के साथ क्रॉसिंग कराना, उसी कैरेक्टर्स का उसी कैरेक्टर्स के साथ क्या करा देना? क्रॉसिंग करा देना। ये होता है हमारे पास सेल्फिंग। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको सेल्फिंग कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से हमारे पास ये सेग्रीगेट कर जाता है, आपको आएगा थोड़ा सा देर में बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। यहां पे फिर से वही चीजें होगा, अलग और ये अलग। अब दोनों के बीच हमारे पास जब क्रॉसिंग हो रही है तो यहां से एक अलग कैरेक्टर्स आ रहा है, क्या आ रहा है? कैपिटल टी कैपिटल टी। यहां से जब करा रहे हैं इसके साथ तो यहां से ये क्या आ रही है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके साथ अगर इसकी कराया जाए तो हमारे पास आएगा कैपिटल टी, लेकिन इसके और इसके साथ कराया जाए तो ये चीजें हमारे पास, इन चीजों को हम पन्नेट स्क्वायर के मीडियम से भी दर्शा सकते हैं। पन्नेट स्क्वायर इज नथिंग जस्ट अ फिगर that helps us to draw a magnified आपका स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास क्या है, गैमिट हमें पता चल गया ना, गैमिट स्टेज तक हमें लेके जाना है। कोई भी चीज है, 2 है 3 है, 3 कैरेक्टर्स का कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कितना गैमिट फॉर्म हो रहा है? 2। इधर कितना? 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4। 4 एक स्क्वायर बने जिसको 4 खानों में बांट दीजिए, ठीक हो गया। अपने ऊपर आप ये चीज जो है ना यहां पे रख दीजिए। ये क्या है? कैपिटल टी। ये क्या है? स्मॉल टी। ये क्या है? ये क्या है? क्रॉस कराओ दोनों के बीच में, टी टी हो जाएगा। अब ये किस चीज को इंडिकेट करता है? इसके नीचे लिख दे, क्या होगा? टॉल, होमोजाइगस टॉल। और ये चीज तो पता चल रहा है ना, ये चीजें, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी हमारे पास टॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टॉल तो है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। यहां पे इससे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी हमारे पास टॉल। ये चीज क्या हो जाएगा? इससे आसान पड़ा कि नहीं पड़ा वो? तो पन्नेट स्क्वायर इज नथिंग जस्ट अ फिगर दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ द सेम थिंग्स इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। अब हमारे पास यहां से भी रेशियो निकाले, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी है, ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। रेशियो जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकाला जाएगा तो वो F2 जनरेशन का निकाला जाएगा, F1 जनरेशन का नहीं निकाला जाता है, राइट? F2 जनरेशन का। अब सवाल आता है, यहां पे हमने बात किया था जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। एज यू हैव स्टडीड इन द क्लास 10th, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट क्लासेस। हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो अगर बात कर ले तो अलग होगा, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। चीजें समझ में आ रही बात? फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कितने टॉल है भाई? ये हमारे पास क्या था? ड्वार्फ था ना। टॉल कितने भाई? 3। और ड्वार्फ कितने हैं? 3:1। ये किसका फिनोटाइपिक रेशियो है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। किसका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, राइट? जो दिख रहा है वो कैसे, उसके अंदर क्या क्या कांड हुआ, इससे डजंट मैटर। सामने कैसा दिख रहा है, खुश दिख रहा है ना, खत्म बात। अब खुश होने के पीछे वो रो रहा था, हंस रहा था, या फिर सामने वाले खुश करने के लिए, डजंट मैटर, राइट? मैटर करेगा इसमें, वो चीज मैटर करेगा इसमें। तो हमारे पास 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो 3:1 रेशियो। 3:1 नहीं बोलते हम लोग, 3:1 बोलते हैं। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो एक तरह का कौन है? सिर्फ अकेले है ना, ये ऐसा है और कई इसमें नहीं है।
तो 1 और क्या होगा, ऐसा कितना है, 1 और 2 और नहीं है 2, और ये कितना है 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। कितना भी कोई भी कैरेक्टर्स ले लो, आप खुद ही निकाल लोगे ये रेशियो। अब ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 3:1। पन्नेट स्क्वायर समझ में आ गया ना क्या चीज है, एक स्क्वायर का फॉर्मेट है जिसमें इन सारे चीजों को गैमेट फॉर्म से लेकर के उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पे हम लोग बता रहे थे कि ये जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें हम बना तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते जाएगा ना, डाई हाइब्रिड आएगा, ट्राई हाइब्रिड आएगा, तो और आपको कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, लेकिन भुला जाएंगे आप। तो यहां पे उस तरीके से ये जो पन्नेट स्क्वायर एक मदद करता है आपको आसानी से बना लेने के लिए, राइट। ये चीजें क्लियर है। हमारे पास आता है यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस। एक तो होता है हमारे पास रेसिप्रोकल क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस और एक बैक क्रॉस। 3 चीज होती है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना, बहुत ही आसान है। एम एफ मतलब ना एम मेल, हाँ सही है, मेल फीमेल, राइट। मेल का अगर ये कैरेक्टर लिया गया और फीमेल का ये हुआ तो टेस्ट क्रॉस, ये रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब हो गया इसका उल्टा, क्या हो जाएगा, टीटी इंटू, मतलब समझ रहे हैं, इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं ना, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, यही होता है ना, तो उल्टा हो गया ना ये चीजें। ऐसे था हमारे पास, इसका ये कैरेक्टर्स लिया गया था, इसको उल्टा कर दिया तो हम लोगों ने क्या हो गया, रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। तो यहां पे जो क्रॉस का रिजल्ट आएगा रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है भाई, मैथ में पढ़े ना, रेसिप्रोकल उल्टा, मैंने बोला ना 2 का 1:2 हो जाता है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, पहले बैक क्रॉस बात कर लेते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है, बहुत ही आसान, बहुत। बैक क्रॉस में हमारे पास क्या होता है ना, जरा अरे गधा, तो बैक, उसको लाइए ना जरा, उसको पकड़ भाई, ये हैंडल पकड़ भाई, ये हाँ। बैक मैंने क्या होता है, पीछे ना, बैक मैंने पीछे। मान लो हमारे पास पेरेंटल ट्रेट हमारे पास क्या है, जरा देखो इसी में दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्रेट है, ये क्या निकाला, किसी एक को लो, किसी एक को लो, बताओ, हम उससे क्रॉसिंग कराते हैं बैक क्रॉस, इसको ले ले, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको पेरेंटल ट्रेट से करा दो, पेरेंटल पीछे हो जाएगा, पेरेंटल कोई भी, पेरेंटल हमारे पास कहाँ, ये या फिर ये, सॉरी ये या फिर ये, किससे करा दे, इससे करा दे। ये हमारे पास कौन सा क्रॉस है, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। अब नोटिस कर रहे हैं क्या चीजें हो रही है, जो हमारे पास आपका कैरेक्टर्स यहां पे ले रहे हैं उससे अगर पेरेंटल ट्रेट से अगर ये क्रॉसिंग करा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड क्या, बैक क्रॉस। समझ रहे, जो बच्चा आया उसका पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करा दिया जाए तो पेरेंटल ट्रेट अलग होगा ना, तो यहां पे हमारे पास क्रॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, बैक क्रॉस। इज दैट क्लियर? हाँ, कोई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बच्चा है ना भाई, भरे सारे लल्ला है ना, सारे लल्ले के कैरेक्टर है ना, तो कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है कहीं पे, बस उसको उसके पेरेंटल ट्रेट के साथ क्रॉसिंग करा दो, पेरेंट के कोई भी, मेल या फिर फीमेल, दोनों में भी, उस डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है, बस बैक हो रहा है ना, बैक हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ अगर कोई पेरेंटल ट्रेट से कोई किसी से भी करा दो, टेस्ट क्रॉस देख लो, कहां लिख दे, हाँ, एक अननोन कैरेक्टर है, अननोन के साथ अगर रिसेसिव से करा दो, मतलब समझ रहे हो, अननोन इनटू रिसेसिव। अननोन कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है वो क्या कैरेक्टर है, उसके साथ अगर रिसेसिव ट्रेट के साथ ये क्रॉसिंग करा दिया जाए,
इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब कुछ सेंस में कुछ हद तक आपको लगेगा कि सर जी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तो एक ही तरह हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास बैक क्रॉस में पता था कि एक हमारे पास ऑफस्प्रिंग का है और एक किसका है, पेरेंटल है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं है। अननोन लिखा हुआ, अननोन मतलब मान लो हमारे पास कैपिटल टी, ये स्मॉल टी ले लिया, ठीक है, या फिर हमारे पास ये चीज कैपिटल टी कैपिटल ले लिया और एक हमारे पास रिसेसिव ले लिया, हो गया टेस्ट क्रॉस, हो गया ना, हो गया ना। हम यहां पे सवाल आता है कि सर जी इसको नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, हमें दिक्कत नहीं है। ये चीजें अननोन था, ये जानकारी नहीं है ना कि पेरेंट का है कि किसका है कि बच्चे का है, लेकिन ये वाला हमें क्या लिखा हुआ है, रिसेसिव ही होना चाहिए। समझ रहे टेस्ट क्रॉस में, इसमें रिसेसिव ही होना चाहिए। बैक क्रॉस में क्या था कि एक आपका पेरेंटल ट्रेट ही होना चाहिए, पेरेंटल ट्रेट ही है ना इसमें से, कहां पे, यहां पे पेरेंटल ट्रेट ही ना, ये चीज है। ये वाला हमारे पास ऑफस्प्रिंग का है, तो ये चीज हमारे पास बैक क्रॉस, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस, और ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। बन जाएगा, बन दे दो क्वेश्चन, बन जाएगा पक्का, बन जाएगा। थोड़ा सा ये डाइहाइब्रिड क्रॉस देखे थोड़ा सा एक बार, रिसेसिव का मतलब होता है कि जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस करे। जैसे देखिए रिकॉल करते हैं, यहां पे हमारे पास मेंडल ने क्या लिया था, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। रिवाइज ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, इसको हमने बोला था होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। चीजें क्लियर है। मेंडल ने पहले ये लिया, अब उसमें से हमारे पास क्या क्या क्रॉसिंग कराया। तो पहली से तो आपको पता है कि जितना भी क्रोमोसोम्स होता है गैमेट में हाफ हो जाता है, सिंपल सी बात, हाफ हो गया, हो गया ना हाफ। अब दोनों के बीच में क्रॉसिंग, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन, ये भाग कौन लेता है, गैमेट, दोनों गैमेट फ्यूज किया, हमारे पास जो बच्चा आया क्या, मेंडल का दिमाग चकरा गया कि भाई मेरे, हमने तो दोनों लिया था लेकिन ये गायब हो गया, ये क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर से सोचा कि चलो एक बार एक खेल खेलते हैं, इसका सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग मतलब इसी का इसी के साथ क्रॉसिंग करा, राइट। अब जैसे क्रॉसिंग कराया, यहां पे झमेला पूरा खड़ा हो गया कि भाई मेरे, कि जो अपने कैरेक्टर, जो ट्रेट्स अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया और ऑटोमेटिक वापस फिर से F2 जनरेशन में आ गया, वो ट्रेट कौन था, रिसेसिव था। वो था कौन, रिसेसिव। और जो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, वो कौन था, डोमिनेंट। छोटे के साथ भी वैल्यू, बड़े के साथ भी वैल्यू, और छोटे का छोटे के साथ ही वैल्यू होता है ना। कल चिल्लर पार्टी वाला एग्जांपल दिया था, याद है। ये रिसेसिव ना, ये कैसे, मैंने बोला आपको एक बात बताइए, ये वाला, ये वाला है, है ना, हाई वाला, हाई रिसेसिव कैसे हुई बताइए। आप बड़े हैं, बड़े हैं, आपसे पापा एक राय पूछे, भाई बता तेरे को ये चीज मोबाइल दिया जाए नहीं दिया जाए, छोटा बच्चा क्या बोलेगा, और आप क्या बोलेंगे, वैल्यू किसकी बात वहां पे होगी, पापा के पास उसकी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, आपकी ना। आपके ग्रुप के साथ किसकी वैल्यू होगी, आपकी, छोटे बच्चे की होगी। आप दोनों कंडीशन में, जहां पे छोटा बच्चा था बड़ा बच्चा था, वहां पे भी अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ, और जहां पे आपका ग्रुप था वहां पे भी अपने आप को एक्सप्रेस किए, दोनों कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया हुआ। कैपिटल टी ये कह रहा है कि ये दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये जो है छोटा बच्चा की अगर बात करें ग्रुप की, तो आपके आप अगर आपका ग्रुप है उसमें जाके वो बोलेगा कि ना हाई होना चाहिए, आप करिएगा, नहीं करिएगा। लेकिन अगर उसके ग्रुप है तो ही जाके उसकी वैल्यू माना जाएगी ना। वो छोटा छोटा सा बच्चे का चिल्लर पार्टी है, उसमें से वो बोला कि नहीं राजा हम ही बनेंगे, चोर तू बन, आपकी बात मानी जाएगी। वहां पे उसका ग्रुप है ना, तो उसका ग्रुप है, तो आप एक्सप्रेस किए या वो एक्सप्रेस किया, तो ये अपने तरह के ग्रुप में कर रहा है, राइट। लेकिन ये दोनों कंडीशन में देखिए ना, ये वाला यहां पे भी है और यहां पे भी है, यहां पे भी है तो भी टॉल, यहां पे भी है तो भी टॉल, लेकिन ये ड्वार्फ हो गए। समझ में आई बात, इज दैट क्लियर। मैं दे दूं सवाल, अरे 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 बर्थडे हो क्या हो इसको तो छाप लो।
मैंने कहा बोला है डोमिनेंट रिसेसिव? मैंने बोला बस पापा वाला होना चाहिए, पेरेंटल होना चाहिए बस। हाँ, हो गया। पंकज जी सही में आपका बर्थडे है या फिर कहीं दूसरा लोचा हो गया है? ये उम्र ही भाई ऐसा कि इसमें दूसरे लोचे भी हो जाते हैं। एनिवर्सरी तो ना है लेकिन उसकी तैयारी हो सकती है। इसी तरह मुस्कुराते रहो और जिंदगी के गीत गाते रहो। आपको देख देख कर दूसरे भी खिलखिलाएंगे और दर्द में चिल्लाने की जगह वो खिलखिलाएंगे। हिला दिएगा था सब। हाँ सर, पानी चाहिए? अरे वाह, जेनेटिक्स लिखवा दिया था क्या? जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। पक्का? विथ अब हमेशा हमारी बात करते हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी को मैंने बोला था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अनदर ना कभी भी शब्द यूज मत करिएगा। अनदर, अनदर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा से बाबू में चल जाए, ये चीज नहीं होता है। बाबूजी में से बच्चा में जाता है, तो नेक्स्ट यूज कीजिएगा। इज कॉल्ड हेरिडिटी। और सवाल ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना। बाबूजी के कैरेक्टर्स आप में चला गया है, ये हेरिडिटी है। लेकिन जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स आप में गया है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। कभी कभी हेरिडिटी को इनहेरिटेंस शब्द भी बोला जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या है। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाना ये हेरिडिटी है, और जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स गया वो इनहेरिटेंस है। तो अब सवाल आता है कि हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज, तो वहां पे जरूर डालिएगा इनहेरिटेंस, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंस है, राइट? तो यहीं पे लिख देते हैं भाई, द प्रोसेस
ये प्रीतम, आपकी आवाज आ रही है। वो सोनल की आवाज आ रही है। आप ही सरकार। वो जानता है कि हमारे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बतिया रहता ना जानता है वो। आपके आवाज की तरह कौन और कह का हो। इनहेरिटेंस क्या है? जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और सर जी, एगुड़े बाबू के दूगो बेटा, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है नहीं? एक के बाबूजी के दो संतान, दोनों में डिफरेंस होता है, प्लस बाबूजी और उस संतान में भी डिफरेंस होता है। दिस कलेक्टिव डिफरेंस इज सेड टू बी वेरिएशन। अब आ रहा है एरो, मजा आ रहा है। हो गया? दो चीज को बीच में, ए का बेटा बी और सी, ठीक है? ए पापा, इसका बेटा बी और सी, तो बी और सी में भी डिफरेंस आपको दिखेगा, दिखेगा ना? ए का बेटा बी और सी, तो बी और सी में भी क्या हूबहू रहता है? नहीं रहता है ना? तो इसमें जो डिफरेंस है इसको भी वेरिएशन बोलते हैं, और इसमें भी आपका जो डिफरेंस होता है उसको भी क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इसीलिए मैंने लिखना द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड वेरिएशन। हाँ सॉरी, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है, कहीं और लिखा मैंने। ये वाला है 1905 में ऐतिहासिक कौन घटना हुई थी? इतिहास की कौन सी? इतिहास की पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। 11 में बिहार दिल्ली राजधानी बना था, अब 12 में बिहार का स्थापना हुआ था। ये भगवान हो, बांग्लादेश और बांग्लादेश सब था तो विभाजन हो गया था।